नमस्कार दर्शकों, मैं यूएमपी 57 से शैलेंद्र सिंह सिकरवार। आज 10 को एक खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। 10 को खबर है मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना में केएस चौराहे के पास जो मार्केट है, वहां के लोगों ने आज एकत्रित होकर के एसपी ऑफिस पे मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को आवेदन दिया। आवेदन इस संबंध में था कि केएस चौराहे के पास जो मार्केट है, वहां कुछ आताताई टाइप के लोग हैं, वो मार्केट वालों से, दुकानदारों से सामान ले लेते हैं, उसके बाद पैसा नहीं देते हैं, पैसा मांगने पर उनसे मारपीट की जाती है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को इस समस्या से अवगत कराया। इस समस्या को सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर सीएसपी राकेश गुप्ता को तुरंत निर्देशित किया कि आप तुरंत इसकी जांच करें और मौके पर जाकर के इस समस्या का निराकरण करें। और साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा उन लोगों से मिलकर के उनकी समस्या सुनी। आइए जानते हैं। ये कौन गड़बड़ कर रहा है, मतलब क्या चक्कर में जाए दुकान खुवाने में वो लोग गुंडागर्दी करते होंगे बाकी कौन से थाने का मामला है? अच्छा, लोगों के साथ करते हैं। वही घटना अभी उन्होंने पुनः की। एक मेडिकल स्टोर है, उसे संचालन कर रहे देवेंद्र सिंह कुशवाहा। तो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, फुटेज है। वो 8-10 लोग आके उसको मारा कूटी कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि दवाइयाँ फ्री दो या पैसा दो। तो जो व्यापारी हैं वो पूरा वर्ग परेशान है केएस चौराहे। उसी के संबंध में हम आदरणीय से मिलने आए। भी सारे व्यापारी और हाथ ठेले वाले भी, कहीं पे बैठने वाले भी, सारे दुकानदार हैं। तो कुछ लोग आकर के पैसे की डिमांड करते हैं, सामान भी ले जाते हैं और जब पैसा मांगते हैं तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। अब मेरा ये कहना है कि इसके लिए कुछ प्रमाण तो चाहिए। नहीं तो वीडियो है ना सर, मोबाइल वीडियो में आवाज़ आनी चाहिए। क्या हो रहा है, जैसे इनका जो वीडियो है उस वीडियो में एक दिख रहा है कि वो आदमी फिर उसके बाद करके वो पिटाई उसने चालू कर दी। पहले कुछ बातचीत हुई। आम तौर पे देखो क्या होता है, ये बहुत आसान है ये कहना। अभी आप कल को इन लोगों से जाके के कह दो कि साहब जो है एडिशनल एसपी साहब मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो भैया कौन मान जाएगा? या तो मेरी ऐसी छवि होगी तो बहुत सारे लोग मान लेंगे, लेकिन अधिकतर लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब तो ऐसे नहीं है। सर क्या होता है, सुन तो लो मेरी बात पूरी, सुन लो भाई। तो मेरा ये कहना है कि इसका कुछ अपने पास प्रमाण हो जाएगा ना, तो 100% 327 होगी और तुम कहोगे उनका अच्छा इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन जो है अपन, जैसे इनकी वाली जो घटना थी, इनकी जो मेडिकल वाली, उसमें क्या है, तुरंत कायमी हो गई। क्यों कायमी हो गई? क्योंकि उसका बढ़िया वीडियो था। वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, रात में एक्चुअली जैसे ही वीडियो हमारे पास आया, एसपी साहब से चर्चा हुई, फिर पता चला कि उसमें कायमी हो गई थी। लेकिन अगर आपका ये एंगल है कि कोई पैसा मांग रहा है और इसका हमारे पास कोई प्रूफ है, हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग है, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। सर उसमें सिर्फ चित्र आते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग भी होती नहीं, है। रिकॉर्डिंग के लिए वॉइस का वो अलग से लगवाना पड़ता है। कितना आदरणीय, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। पहले यहाँ घटना हुई है गाड़ी की, आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था एक जाति विशेष का नाम। ठीक है, उसके लिए हमारे टीआई साहब के लिए कितना प्रेस आया, आप व्यक्तिगत वो समझ रहे होंगे। तो एक विशेष वर्ग है यहाँ जो राजनीति या अपराध के हिसाब से इन आम जन को परेशान कर रहा है। नहीं, ये लोग बेचारे क्यों आएंगे? आज दुकान इनकी। मैं एक्चुअली मैं किसी उस पर पर्टिकुलर पर टिप तो नहीं लगाऊंगा, ना टिप्पणी करूंगा, पर मेरा आपसे इतना कहना है कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है, कि हाँ कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है। देखो क्या है, इन जनरल तो बोलना एक बहुत आसान है कि हाँ ऐसे भी करते हैं, आगे से आप गुंडे करते हैं, आगे फ्री में सामान ले जाते हैं या पैसे मांगते हैं, ऐसे तो बोल सकते हो भाई। लेकिन हमारे पास कुछ प्रूफ तो चाहिए। अब हम आपके कहने पे किसी को उठा लाएं। अब मेरे साथ कोई घटना होती है तो मैं थाने तो जाऊंगा सर। मैंने अपनी समस्या बताई सर, तो टीआई साहब ने मेरे से खुद बात करके बोला था कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करें, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखवाओगे तुम, नहीं लिखवाओगे। मैंने सर कहा वीडियो में जो नाम आ रहे हैं वो तो लिखो। उन्होंने कहा एक लोग का नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सबका। सर इससे आगे और नहीं, वो चिंता मत करो, वो तो अभी सीएसपी साहब से जांच करा रहे हैं
और उसमें तो जिन लोग जो भी दिख रहे हैं वीडियो में 2-3 लोग दिख रहे हैं मारपीट करते, तो वो सबका आ जाएगा नाम, उससे आप निश्चिंत रहो। लेकिन उसमें कंटेंट क्या रहेगा, आप ये बोलो, एक तो ये भी हो सकता है ना, आप गए फलाना, अरे आपने जो मुझे दवाई दे दी थी ये तो 4 दिन बाद एक्सपायर हो रही, इनने कहा नहीं हमने दे दी तो ले जाओ, उसी बात पे वैसा वैसी हो गई। क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या? लेकिन सर वो आदमी मारा पीटी नहीं करेगा। आप इस बात अगर अपन मेरी बात सुनो, मान लीजिए इनने गुस्से में आकर के उसको गाली दे दी कि तुम जाओ अदालत, जो दे दी हमने दे दी, जाओ बढ़ो। अब फिर आप एक्चुअली समझो ना, कानून का कहते हैं ना, नजरिया कानून पट्टी का लगी अपना रहती है, इसलिए क्योंकि कानून कहता है कि प्रूफ चाहिए उसको। देखो अपराध कायम नहीं हुआ होता तो आपकी बात जेन्युइन थी, अपराध उसमें कायम हो गया, अब उसमें हो रहा है कि धारा क्या लगेगी। इम्पोर्टेंट यही है ना कि धारा क्या लगेगी। आप जो चाह रहे हो कि उसमें 327 लग जाएगी, उनने हमसे पैसा मांगा है, तो उसके लिए आपको कोई प्रमाण देना पड़ेगा भाई कि हाँ उनने मांगा है पैसा, है कि नहीं? जांच करा रहे हैं सीएसपी साहब से। सर इसमें वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग भी रखी है, आपको फाइल वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, एमपी ब्रेकिंग न्यूज पे चल गया था ऑलरेडी। दूसरा इनका है कि वहाँ कोई एक कांस्टेबल समय सीमा पे रहे, ऐसी कोई घटना हो तो पुलिस स्वयं वहाँ साक्ष्य प्राप्त करे। ये लोग, आप लोग कहाँ की बात कर रहे हो? GS चौराहे पे जो है, मतलब जो मेन रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है सर, और माना बस स्टैंड के सामने जैसे अपन जाएंगे धौलपुर तो उस हाथ पे ही लेफ्ट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रैफिक है, और 2 आर से हो जाएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। उसको नैनागढ़ चौराहा बोलते हैं, नैनागढ़ रोड का माफी क्रॉस। GS चौराहा तो देखा है मैंने। वो एक ही है, कौन सी जगह पे? वो पुल के अंदर से दोनों तरफ निकलिए जोरी तरफ को, और एकदम नैनागढ़ की तरफ। जैसे नैनागढ़ तरफ जब अपन जाओगे ना, तो उधर बहुत दुकानें नहीं है, दुकानें जो कुछ है इधर ही है। हाँ, जोरी रोड पे। सर मेरा एक नोटू जैसा है और इसको बहुत दिन से घूम रहा हूँ, होता ही नहीं है सर, ये राइफल का है, नया लाइसेंस। बाद की बात आप दे दो। सर यही निवेदन है मेरा, वैसे आप बहुत दिनों से यहाँ पे हो, आपका माहौल जानते हो, हकीकत में सत्यता ये है कि दुकानदार किसी के संग अन्याय नहीं करता है। हाँ, बात आप दूसरे आपको मानो कि कोई भी अपराधी हो किसी जाति से नहीं होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपन ये कहें कि उस समाज के थे वो कोई से नहीं है, अपराधी की कोई भी जाति नहीं है। लेकिन सत्यता ये है कि वास्तविक में वे लोग अपराधी हैं। और ऐसा तो मैं बताऊँ, वहाँ पे जौरी में अधिकतर ऐसा चलता रहता है, किसी से हफ्ता वसूली, किसी से कुछ ऐसे चलता है। अब प्रूफ नहीं रख पाता है कोई बात नहीं, ये अभी से भी मेन धंधा अपराध अपन ने कायम कर ली, ये बहुत आसान सा है। देखो क्या होता है, कैमरा महंगा पड़ता है, लेकिन उसमें ऑडियो फिट कराना अपने हमेशा के लिए अच्छा है। आप लोग एक ऑडियो जरूर फिट कराओ, क्योंकि देखो कैमरा तुम लगवा लेते हो, लेकिन एक ऑडियो भी अलग से लगता है, उसको भी फिट करवाओ। ठेले वाला है उसके साथ अगर ऐसा, तो वो कहाँ अपना ऑडियो नहीं, अगर देखो ठेले वाले के साथ अगर ऐसा हो रहा है, ये तो आप लोग पहली बार आए हो, अब हम जो है पुलिस तो हम भिजवा देंगे, लेकिन आप बोलो कि ठेले वाले से सिंपल बातचीत हुई कि वो हफ्ता वसूलने आया। हफ्ता वसूलना ये बड़ा आरोप है। ये बोलो कि कोई आदमी आपसे आता है, अब ये फिल्मों में होता है यार, मुंबई में, ये असली में नहीं होता। कोई हफ्ता वसूलने आज के समय में किसी की इतनी वो नहीं है कि कोई हफ्ता वसूलने आ जाए। आप बोलो, चलते हैं हम अपने लोग लगा देंगे सिविल में। हफ्ता वसूलना इतना आसान नहीं है। आप कह रहे हो किस बेस पे कौन बोल रहा है हफ्ता वसूला? किससे? आपसे वसूला? कैमरा कहाँ से लगा? नहीं साहब, हफ्ता वसूली तो नहीं, प्रबंधक की वो केला दे दो, वो फलानी चीज दे दो, देकर चल पैसे कि फिर देखेंगे। ऐसे गरीब लोगों से बहुत हो रहा है। और ये सत्यता भी है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कभी भी तुम्हें पता है किसी अपराधी का वो नहीं करते हैं। आमजन लोग अब जो है इसको करना पड़ेगा कुछ। अगर इसका क्या होगा, से ही उम्मीद है, प्रशासन से ही उम्मीद लगाएंगे। ये लोग हाथ नहीं उठा सकते। ये हमारे व्यापारी हैं KKS चौराहे मुरैना पे, जहां पूर्व में 2 दिन पहले एक मेडिकल है, देवेंद्र सिंह कुशवाहा है, उस लड़के के साथ और उसके चाचा के साथ कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी, पैसा मांगना और उनकी मारा कूटी और जान से मारने की धमकी दी। इसी को लेके ये लोग थाने सिविल में गए, सिविल थाना मुरैना में। वहाँ पे इनकी जो कार्रवाई थी, उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसी के संदर्भ में ये KKS चौराहे के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, वहाँ के दुकानदार, वो किसी समाज या जाति विशेष के नहीं है, वो अपना बचाव के लिए यहाँ पधारे हुए हमारे कप्तान साहब मुरैना में, उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनको सुरक्षा मिलेगी उन क्रिमिनल लोगों से। लोग वाग क्यों मारपीट करते हैं?
ये कहीं ना कहीं मुझे आप भी जानते हैं कि राजनीति हावी होती है हमारे क्षेत्रों में। अगर वो किसी बड़े नेता से जुड़ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कानून हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, और वो आम जन को परेशान करते हैं। टेररिस्ट टैक्स की तरह मांग नहीं, टेररिस्ट एक्ट तो नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल क्या होता है, कुछ भी होगा तो वो लेंगे, उनका दबाव बनाना, मारकूट करना, ऐसा उनका वो हो जाता है क्रिमिनल का। वो काम करना नहीं चाहते, व्यापारी की तरह मेहनत नहीं करना चाहते सुबह से शाम तक। कितने दुकानदारों से वसूली करते हैं? वसूली ये तो दुकानदारों ने सभी, आपने सुना, सभी ने बताया यहाँ के अधिकारीगण को कि वसूली तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। मैं कहूँगा कि क्रिमिनल कैसा होता है, सामान लेके चल देना, आम आदमी को, ठेले वाले को, गरीब को, दुकानदार को परेशान करना, और उन पे कहीं ना कहीं संरक्षण आप भी जानते हैं कि राजनीतिक है यहाँ। अच्छा, पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि उचित कार्रवाई, उस दिन की जो मारपीट है उसको लेके जो उचित FIR है वो पुनः करवाएंगे सिविल थाना मुरैना में, और वहाँ पुलिस स्टाफ भी 2 देंगे जो निगरानी करेंगे वहाँ के व्यापारियों की। अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती फिर आगे क्या रहेगा? आगे देखो, ये नॉर्मल है, हम लोग समाज के लोग हैं, प्रशासन और शासन से ही उम्मीद करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम पुनः आएंगे। हमारा ये मानना है कि हमें SP साहब से उम्मीद है और यहाँ के मुरैना प्रशासन पे उम्मीद है, वो हमें ज़रूर सहयोग करेगा। इसी तरह रोज नई तारीख खबर सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप सहयोग करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और रोज रोज आपको नई ताज़ा खबर दिखाएंगे।